बल्कि इब्तदाई मुलाकातें भी हो गई हैं, टीम एक बैठकर उसकी नोक पलक भी संभाल रही है, और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी आपस में मिल चुके हैं। और 27वीं आईनी तरमीम में बाकी तो बहुत कुछ है, जैसे अमल वली खान के कुछ मुतालबात थे कि खैबर पख्तूनख्वा की बजाय पख्तूनख्वा होना चाहिए सूबे का नाम, MQM के थे, कुछ तजावीज़ थी, सिंध के जो बल्दियाती निज़ाम में फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। लेकिन जो मेन है उसमें है 26वीं आईनी तरमीम में जो सुकम रह गए हैं, जो गलतियां रह गई हैं, हुकूमत जो समझती है कि गलतियां वो इसमें पूरी की जाएंगी। मतलब क्या कि हो सकता है आईनी बेंच ऐसी एक तरमीम में, ऐसी भी कोई 27वीं तरमीम में ऐसी तरमीम लाई जाए कि आईनी बेंच में मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ना शरीक, इनमें से कोई शरीक ना हो, और या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसमें 5 जजेज हों, अमीनुद्दीन भी आ जाएं और जमाल मंदोखेल भी आ जाएं, और कुछ जो चीजें रह गई थी 26वीं तरमीम में वो भी आ जाएं, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स, फौजी अदालतों का कयाम भी 27वीं आईनी तरमीम का मेन जुज्व है। अभी हुकूमत तो कह रही है कि नहीं, हम इसलिए नहीं बना रहे कि इसकी इस फौजी अदालत में कोई इमरान खान का ट्रायल चले, लेकिन बहरहाल फौजी अदालतें बनना और फिर उनमें बिलावल भुट्टो का BBC को यह बताना कि मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि जो फौजी तनसीबात पर हमला करें उनके लिए फौजी अदालतों में बनाई जाए और उनका फौजी अदालतों में केस चले, तो 9 मई के मतलब केस चल सकते हैं। और फैज हमीद, जिनके अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन इब्तदाई तौर पर बहुत सारा काम हो चुका है, जो सुना है कि रावलपिंडी की एक मेस में और बड़े कंफर्टेबल हैं, जाहिर है 3 स्टार जनरल थे, अभी उन पर कोई चार्ज नहीं लगा, ना अभी कोई वो ना मुजरम हुए हैं, तो लेकिन वो भी हैं, गिरफ्तार हैं। उनका लिंक भी हुकूमत इमरान खान से मिलाने की हुकूमत कह चुकी है कि ये और इमरान खान इकट्ठे थे और 9 मई में भी ये दोनों शामिल थे। प्री रिटायरमेंट भी फैज हमीद की एक्टिविटीज, पोस्ट रिटायर फैज हमीद की एक्टिविटीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी एक्टिविटीज। तो जो 27वीं यानी तरमीम है जिसको मौलाना साहब कह रहे हैं किसी के कोई माई का लाल ला ही नहीं सकता 27वीं यानी तरमीम, और पीपल्स पार्टी जिसको फौजी अदालतों पर बड़े तहफुजात हैं, और लेकिन 27वीं यानी तरमीम हुकूमत उसने काम शुरू कर दिया है और पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने कायल करना शुरू कर दिया है। मौलाना साहब के बगैर भी ये 27वीं यानी तरमीम हो सकती है। क्योंकि लोटे बहुत सारे हैं। काजी फायज ईसा जो खैर से बजरिया इस्तांबुल लंदन जा चुके हैं, काजी फायज ईसा साहब, मुझे याद आ रहा है एक केस की समाअत के दौरान काजी फायज ईसा ने कहा कि जो किचन में खड़े होकर हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किचन से निकल जाएं। काजी फायज ईसा वक्त मुझे यकीन है कि वो कोई हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, उन्होंने वापस पाकिस्तान में आना है, लेकिन काजी फायज ईसा से आप कोई पूछे कि अगर ये हीट किचन में आपको खड़ा होना पड़ा तो आप कब तक हीट बर्दाश्त कर सकेंगे? आप तो रोने धोने पे आ गए थे, आपकी और आपकी एहलिया, जब एक रेफरेंस आया था और जिस रेफरेंस को बदनीयती से बंद कर दिया गया था। और ये जो बयानिया चलाया जाता है ना कि काजी फायज ईसा ने सारे हिसाब किताब दे दिया, ये झूठ है। काजी फायज ईसा ने अपनी जो अहले खाना और औलाद की जो जायदादें थी जो अचानक निकली, उनकी तसल्ली बख्श मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। और काजी फायज ईसा की खुशनसीबी है कि जजों ने उस वक्त मना कर दिया था कि अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि जजों को पता था उसमें कई जज ऐसे थे जिनकी अपने खिलाफ भी यह कार्रवाई शुरू हो सकती थी, लिहाजा उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिया। और काजी फायज ईसा ने इस पर कितने खत लिखे, उन्होंने कहा इमरान खान मशकूक है, गैर जानबदार है, मेरे खिलाफ है, सदर मेरे खिलाफ है, उस वक्त का चीफ जस्टिस मेरे खिलाफ है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ है, शहजाद अकबर मेरे खिलाफ है, FIA मेरे खिलाफ है, FBR मेरे खिलाफ है, SCCP मेरे खिलाफ है, एजेंसियां मेरे खिलाफ हैं, एक मैं हूं जो टीपू सुल्तान हूं, जो हक पर खड़ा हूं। तो काजी फायज ईसा ये ज़हनों में रहे कि वो मनी ट्रेल नहीं दे सके थे अपनी जायदादों की जो उनसे लेनी चाहिए। वो है ना, वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? कोई एक आध लफ्ज आगे पीछे हो जाए तो माजरत चाहता हूं, इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है, वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? कल कुर्सी पर बैठकर जो इस तरह जरा झुक कर जिस तरह के बड़े बड़े रिमार्क्स दे रहे थे और फिरौनियत झलक रही थी काजी फायज ईसा की लहजे में और लबो लहजे में, फिरौन बने हुआ था काजी फायज ईसा। बड़ी कुर्सी पर एक छोटा आदमी बैठा हुआ था, बड़ी कुर्सी पर एक बोना बैठा हुआ था, जिसने अदालत और अदलिया की न सिर्फ अपनी इज्जत खाक में मिलाई बल्कि अदलिया की इज्जत खाक में मिलाई, बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक की इज्जत खाक में मिलाई, चार दीवारी की इज्जत खाक में मिलाई, इलेक्शन की इज्जत खाक में मिलाई, पार्लियामेंट की इज्जत खाक में मिलाई, और सिविलियन बालादस्ती वोट की इज्जत खाक में मिलाई, और सब कुछ खाक में मिलाकर
लंदन निकल गया। तो काजी फायज ईसा के जाने के बाद, जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद हुकूमत जो मुतमईन हो गई थी, सेटिस्फाइड हो गई थी, सत्ते खैरा कह रही थी कि हुण असां सारे चोर रस्ते बंद कर दिते ने और पतली गलियां बंद कर देती हैं, वो हुकूमत एक बार फिर हल्की हल्की परेशान है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी लहजा नरम हो गया है, जस्टिस याहिया अफरीदी को भी उन्होंने कबूल कर लिया है, अली मीन गंडापुर हलफ बर्दारी में आ गए हैं और बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं। इमरान खान की सहूलतें जो अडयाला में वापस मिलने जा रही हैं, कुछ मिल गई हैं, कुछ मिलने जा रही हैं। अलीमा खान, उज़मा खान रिहा हो गई हैं, अडयाला पर मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई है और जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही हम काजी फायज ईसा के लाडले अमीनुद्दीन को निकाल कर मुनीब अख्तर को डाल लिया है, फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है और लाइव समातें कर दी हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? यही हुकूमत की सबसे बड़ी परेशानी है, हैरानी है, पशेमानी है। और अगर पाकिस्तान, मैं ख़त्म इस पे करूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बड़े नाजुक, क्रिटिकल और बड़े अहम मौके पे थोड़ा सा बिहेव किया, थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लिया, थोड़ा सा सियासत खेली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी का सफर शुरू हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी पुराने मूड पे आ गई कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, तो हो सकता है ये नरमियां दोबारा सख्तियों में बदल जाए। तो ये वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुट्ठी में, इस वक्त है, इसको मुट्ठी से फिसलने नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।